जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। हिरण्यकशिपु के शरीर का रक्त नरसिंह भगवान के शरीर को लग गया तो क्रोध और तीव्र हो गया। किसी के घर का यदि भोजन ग्रहण कर रहे हो तो पहले विचार करना कि वो भोजन हमें फलित होगा कि नहीं। भोजन बनाने वाले का भाव भी शुद्ध है कि नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा हमेशा मरने का सोचता था। रानी उसको समझाती थी तुम्हारे घर में जब राजपाट है, धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, तो फिर मरने का क्यों सोचते। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं मरने का क्यों सोचता हूं, मेरे में ये बुद्धि आती कहां से। राजा एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव से जाकर कहा गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, मेरे मन में ये भाव नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर सब कुछ अच्छा है तो फिर मरने का मेरे मन में ये बार बार प्लान क्यों आ रहा है, मेरे मन में बार बार ऐसा भाव क्यों आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर में भोजन कौन बनाता है, रानी बनाती है कि नहीं बनाती, नहीं बनाती। कौन बनाता है तो कि एक सेविका आती है, एक दासी आती है, वो भोजन बनाने वाली दासी सेविका भोजन बनाती है। अच्छा पता करो उस सेविका को कोई तकलीफ तो नहीं है। मालूम करा तो वो सेविका सबसे एक ही बात कहती थी, मैं तो इतनी दुखी रहती हूं, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। सेविका हमेशा एक ही बात सोचती थी कि मैं तो इतनी तकलीफ में हूं, इतनी दुखी हूं कि मर जाऊं तो अच्छा। भोजन बनाती रहती, आंख से आंसू बहाती रहती और मन में मरने का विचार करती। भोजन कौन करता, राजा। बुद्धि किसकी बिगड़ी, राजा की। मरने का प्लान कौन कर रहा, राजा। राजा सेविका को बुलाकर पूछे कि तुम भोजन बनाती हो और तुम्हारे मन में ये अलग अलग भाव आते रहते हैं मरने के, क्यों। कहा मैं दुखी हूं, तकलीफ में, कष्ट में, इसलिए मैं मरने का विचार करती रहती हूं महाराज। राजा ने उस सेविका को निकाल दिया, भोजन रानी बनाने लगी। राजा की उम्र के लिए सोचती थी मेरा पति खूब जिए, खूब आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। पति स्वस्थ रहने लगा, खुश रहने लगा, आनंद में रहने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक निवेदन आपसे करें, भोजन बनाओ, मना नहीं है। भोजन बनाने वाले तुम्हारे घर में आए, मना नहीं है, पर भोजन बनाने वालों से एक बात जरूर करा करो कि जब तुम भोजन बनाओ तो भगवान का भजन गाते हुए बनाओ, जिससे हमारे घर में भी भगवत कीर्तन स्मरण होता है, भगवत नाम चलता। अब वो अपने टुकड़े रो रो कर, दुखड़े बोल बोल कर भोजन बनाए। अब मालूम पड़े अंदर इतना गुस्सा आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा, और वो पूरा गुस्सा आटे उसनने में, इससे तो ये करा, और आटा उसन रही है, रोटी का आटा मल रही, और अंदर से गुस्से में लाल होती चली जा रही, और आटे पे सारा गुस्सा निकाल दिया, और वही आटे की रोटी बनी। जिसने खाई, घर में लड़ाई लड़ाई, ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहा है, सास चिल्ला रही, बहू चिल्ला रही। क्यों? क्योंकि वो आटे में तुम्हारा क्रोध चले गया। कई माताओं की आदत रहती है, चावल में सीटी नहीं आती, अरे बोले तो जम के, चावल में सीटी नहीं आती तो गुस्से में वो चावल की सीटी बार बार सीटी पर वो आई नहीं, तो इसने 2 बार लाया, ऐसे 2 बार,
सोते नहीं। आखिरी में उसने धम के दिया रपक। अब तुमने तो चावल में देर रख के गुस्सा निकाल रही हो चावल की सीटी पर। चावल की सीटी में जो बूंद बूंद भाप का पानी अंदर गिर रहा था, उसमें तुम्हारा क्रोध भी उस चावल में चला गया। किसी ने खाया, गुस्से में लाल हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरे घर में ना जाने क्या हो गया। पहले बहुत शांति थी, आजकल जिसे देखो वो गुस्से में बोलता, वो झगड़ा करता, लड़ाई करता, क्रोध करता। क्या कारण? जो भोजन बन रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि कहीं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाओ, तो आपसे निवेदन है कि होटल में भोजन कम करो। पहले कुबेरेश्वर धाम की खिचड़ी प्रसाद 2 रोटी कुबेर बाबा के भंडारे की अवश्य खाओ, जिससे हमारे रोग दूर हों, दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, परेशानी, तकलीफ दूर। हमारे कष्ट, हमारे रोग, हमारी तकलीफें दूर हो, वहां का प्रसाद। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे। ये प्रेशर है, स्पीकरों का बढ़ाओ ना। काटो दया करी ने दर्शन। नरसिंह भगवान का क्रोध बहुत तीव्र था। हिरण्यकशिपु का रक्त शरीर में लग गया था, जिसके कारण बस क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। क्रोध शांत नहीं हुआ। तब जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्सा शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। एक कथा है प्रत्यग्र माता की। कथा के प्रारंभ में कहा है 2 देवी हैं, उन दोनों का जल यदि आप उनका नाम भी पुकार लेते हो, हम तो यहां तक कहेंगे, अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्यग्र माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है, वो कथा चल रही है। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता का विश्वास। तो नरसिंह भगवान का क्रोध बड़ा तीव्र हो रहा था, प्रकट हो रहा था। वो क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्रोध शांत। सब देवता मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंच गए, भगवान शिव जी के पास। और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर, भगवान शंकर जी के पास जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर, बाबा नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा, बड़ा, आप उस क्रोध को मिटा दीजिए, आप उस क्रोध को शांत कर दीजिए, उस क्रोध को समाप्त कर दीजिए।
शंकर भगवान बोले नरसिंह भगवान ने जो रूप रखा है, सारे देवताओं को शामिल कर कर नरसिंह भगवान इस पवित्र रूप को धारण करें। उनके क्रोध को शांत करने के लिए 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं और नरसिंह भगवान को पक्षी का रूप रखकर अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल देता हूं। पक्षी सारे देवता राजी हो गए। अब नरसिंह भगवान से उनके सामने क्रोध को शांत करने के लिए शंकर भगवान श्रंभेश्वर महादेव बन गए। बोले श्रंभेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का एक ऐसा स्वरूप, मुख है शेर का, शरीर है मनुष्य का और पंख बने हैं दो उड़ने के, शरंभ पक्षी। मेरे देव अधिदेव महादेव ने देखा कि मेरे भोलेनाथ जी ने देखा कि ये मैंने सिंह का रूप तो ले लिया है, मनुष्य का शरीर भी हो गया है, पर पंख किसको बनाया जाए। तब मेरे भोलेनाथ ने त्रिदेवियों का आवाहन किया, हे लक्ष्मी, हे पार्वती, हे सरस्वती, आओ और तुम मेरे पंख बन जाओ। तीनों देवियों ने मिलकर शालिनी और प्रत्यंगिरा माता उनके पंख बनकर उड़ने लगे। शंकर भगवान शरम पक्षी का रूप धरकर जो उड़े और सामने पहुंचे नरसिंह भगवान के बिल्कुल ठीक सामने। नरसिंह भगवान ने देखा कि ये तो शंकर भगवान सारे देवताओं को लेकर आ गए और अब तो नरसिंह भगवान का और तीव्र क्रोध आ गया, और तीव्र और क्रोध बढ़ गया और जैसे ही और तीव्र क्रोध हुआ, नरसिंह भगवान ने अपना और रूप बदल लिया। शंकर भगवान बने शरंभ पक्षी तो नरसिंह भगवान स्वयं गंडभैरुण का रूप धर लिए। एक ऐसा पक्षी जिसके दो मुख थे और बड़े बड़े पंख, दोनों में होने लगा युद्ध। देवता ने सोचा था हम तो इनको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जा रहे थे, पर इन दोनों में तो युद्ध छिड़ गया। करें क्या? उसी समय मां शरंभ पक्षी के उस पंख के रूप में जो मां प्रत्यंगिरा माता थी, उसी समय पर उन्होंने अपना स्वरूप अलग किया और जैसे एक सिंह का मुख होता है, सिंह का मुख है, नारी का स्वरूप है और मां उसी पल प्रत्यंगिरा माता के रूप में प्रकट हो गई। उसी पल, उसी समय आप लोग दर्शन कर रहे होंगे आस्था चैनल पर, सभी आस्था चैनल वासी और जितने भी कथा में बैठे हैं, एलईडी पर भी आप लोग प्रत्यंगिरा माता का दर्शन कर रहे होंगे। सिंह का मुख है मां का, भयंकर जिह्वा लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है मां के। जो देखा गंडभैरुण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरंभ के रूप में विराजमान मेरे देव अधिदेव महादेव दोनों ही शांत हो गए और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो
पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वह प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा। और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरा। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का वर्णन। एक पत्र है, अच्छा है। संतोष बिसाई, संतोषी बिसाई।